स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। आज बहुत देर के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम पिछली बार जब जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, बच्चों के मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। इस बार कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स की वजह से मैं अपने जो डेली रूटीन के लेक्चर्स होते थे वो यूट्यूब पर नहीं डाल पाया इस एग्जाम में, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए थे उनसे बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिली है और आई होप कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा एग्जामिनेशंस में। और जहां तक मैंने एग्जाम को असेस किया, जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर था उसको असेस किया, तो मैंने देखा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से, देखिए पेपर का जो लेवल था वो तो मॉडरेट था, उतना ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। ऐसा ही था जैसा पिछले साल भी आया था, कुछ उसी तरीके का पेपर था, उतना ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए और इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि जो बच्चे 56, 57 स्कोर कर रहे हैं, 57 या 56 या 57 प्लस स्कोर कर रहे हैं ओपन मेरिट में 80 मार्क्स में से, उनको कहीं ना कहीं एज है, उनको कॉल आ सकता है इंटरव्यू का। क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे लगता है 60 और 61 या 62 के करीब बच्चे जो थे 80 में से मार्क्स स्कोर कर रहे थे, 60 से 62 के बीच, उनको भी इंटरव्यू कॉल आया था। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इस बार जो 57, 56 के आसपास बच्चा होगा उसे भी इंटरव्यू कॉल आएगा, ओपन मेरिट के लिए कह रहा हूं। बाकी आप एक दो दो तीन तीन नंबर का डिफरेंस रख लीजिए, जो कैटेगरीज वाले हैं उनको भी मतलब कॉल आ जाएगा। आप 53, 54 तक चले जाइए, इस रेंज में भी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको कॉल आ सकता है। तो बात यह है कि हमने लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी इंटरव्यूज जो है कंडक्ट करने हैं, ठीक है। और इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम इसका जो सिस्टम है वो चेंज करेंगे। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा है हम ऑफलाइन की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन इंटरव्यूज कब कब कहाँ कहाँ होंगे ये तो चलो मैं वक्त के साथ साथ बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू जो हमने कंडक्ट करने हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कम से कम 15 दिन या 20 दिन तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपकी जो इंटरव्यू फी होगी वही जो लास्ट टाइम थी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, आपको शायद से मैंने 399 रखा था, तो वो आपने पे करना है। और इस बार हम ऑनलाइन इंटरव्यू में जो बच्चा अच्छा करेगा उसको हम टिप्स देके निकाल देंगे, जो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा उसको हम असेस करेंगे, उसका हम दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मैंने ऐड की है। जो बच्चा अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, जो अच्छे से फेस नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसका इंटरव्यू हम दोबारा करेंगे और हम उसी वक्त इंटरव्यू के एंड में बता देंगे कि किस बच्चे ने दोबारा इंटरव्यू फेस करना है, और जिसको फेस करने की जरूरत नहीं होगी उसका इंटरव्यू दोबारा नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद जब एक बार इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद कोई बच्चा दोबारा से इंटरव्यू करना चाहता है, मान लीजिए एक बच्चे ने इंटरव्यू किया, उसका इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन फिर से एक बार इंटरव्यू में अपेयर होना चाहता है, तो उसकी 399 फी नहीं होगी, उसकी फी हम कम कर देंगे। उसकी फी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि कितनी रखी थी, जितनी भी होगी मैं आपको वो अनाउंस कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कितनी फी होगी जब आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, मुझे सिंपली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ठीक है। मैं आपको नंबर यहीं पे इसमें ऐड कर दूंगा ऊपर टॉप पे, ठीक है। उस नंबर पे आपने मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा और कैसे कहाँ आपको रजिस्टर करना है, कहाँ पे पेमेंट करनी है, कहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, वो सारा आपको वहां पे बता दूंगा। इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली हम जो है जूम ऐप के थ्रू ही करेंगे, या फिर गूगल मीट से भी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में मिनिमम आपके कम से कम 2 जो होंगे जजेस होंगे मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने एक टाइम पे मैनेज होंगे उससे ज्यादा भी किए जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो चलो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू में जो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे कैटेगरीज के साथ 53 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 54 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो इंटरव्यू में अपेयर हो जाइए। और जो ओपन मेरिट में 57, 56, 57 से ऊपर है वो भी अपेयर हो जाइए, चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कंसर्न बताया कि एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर, देखिए मुझे ऐसा फील होता है अपनी जगह कि बड़ा मुश्किल है एग्जाम का कैंसिल होना, क्योंकि एग्जाम जो अथॉरिटी करा रही है
वो क्लियरली कह रहे हैं कि जिन बच्चों के एग्जामिनेशन जो पेपर्स थे, वो जो उनमें कुछ क्वेश्चन जो मिसिंग थे या फिर मिसप्रिंट हुए थे, जो भी था, या फिर कहीं बच्चों को आंसर शीट्स वगैरह नहीं मिली, कुछ ऐसा था, तो उनका हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जिनका जो वो 7-8 क्वेश्चंस का वो मिसप्रिंट वगैरह था, उनको मार्क्स दे देंगे। तो वहां से मुझे उनकी सोच का क्लियरली पता लग रहा है कि दे आर नॉट इन द मूड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, दोबारा एग्जाम होना बड़ा मुश्किल है। अगर हो भी जाता है तो खैर वो तो वक्त बता देगा क्या होगा, वो सबके साथ होगा। लेकिन अभी आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। और अगर आपको मेरी तरफ से या मेरे पढ़ाए हुए जो कंटेंट है उसके रिलेटेड आपको पता करना है कि कौन सा रिजल्ट आया है और हमने किस पैमाने पे रिजल्ट दिया है, तो आई गारंटी, मैं श्योरिटी ये देता हूं कि मेरे अंदाजे में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिससे बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई है। मेरा अंदाजा ही है। मतलब मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कंटेक्ट मैंने किया, या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, जहां जिस भी कोर्ट के अंदर में गया, फिर किसी डीसी ऑफिस के अंदर चला गया, मुझे अपना पढ़ाया हुआ, अपना यूट्यूब से कनेक्टेड बच्चा, या फिर जिन बच्चों ने इंटरव्यू किया है, वो मुझे वहां पर नौकरी करता हुआ दिखा। तो मैं अगर आपको मैं जनरली मोटा मोटा ही बताऊं, तो कम से कम 25 से 30 बच्चों को तो मैं पर्सनली मिल चुका हूं, जो जिनकी सिलेक्शन हो गई है और जो नौकरी कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं अभी। और बहुत सारे, मुझे लगता है 100 से 150 या 150 से 180 मैं कह सकता हूँ, 100 से 150 के बीच में जनरली कह सकता हूँ कि इतनी कॉल्स मुझे रिसीव हुई हैं जो बच्चे सिलेक्ट हो गए। मैंने उनके फोटोज वगैरह कलेक्ट नहीं किया, एडवर्टीजमेंट नहीं की, बिकॉज मेरा मूड ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूं। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बिजनेस नहीं करना था, मुझे सर्व करना था। तो उस वजह से मैंने फोटोज वगैरह कलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे जो हैं मेरे पढ़ाए हुए, वो नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ये नहीं कह सकता था, लेकिन अब ये कह सकता हूं कि आई एम बिट एक्सपीरियंस्ड टू कंडक्ट दीज मॉक इंटरव्यूज इस फील्ड में पर्टिकुलरली। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए और आपको रजिस्टर करना चाहिए। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।